ठंड आ गई है ना, पर क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो हमें है ही। पता नहीं क्यों ऐसे ही टाइम में हमारा सीजीएल मेंस भी है और भी बहुत सारे रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम्स भी हैं जिनके हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ यार। इसी टाइम में ये सारे एग्ज़ाम्स क्यों हैं जिसमें हमें रात रात भर जग के पढ़ना पड़ता है। गर्म दिन हो तो चलता है, पर इस ठंड के दिन में 3 बजे उठना, मैंने एक चैलेंज तो ले लिया है 3 बजे उठने का। पढ़ा इसके बिना मुझे याद वही भी नहीं होता। सुबह सुबह उठ के अगर याद करूँ ना तो बहुत अच्छे से याद होता है, पर अगर 10-11 बजे उठ के याद करूँ ना तो बहुत टाइम लग जाता है याद करने में। से सुबह 2-3 घंटे में अच्छे से याद हो जाता है बहुत सारी चीज़ें। तो आइए इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैं कैसे सुबह 3 बजे उठ के, और क्या मेरे पास ऐसा मोटिवेशन है और मैं क्या करती हूँ बैठ के हीटर जला के कि मैं पढ़ पाती हूँ उस समय, और मैं आपको भी बताऊँगी। और मार्क्स के बारे में सबसे स्पेशली इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि हमारे मार्क्स क्यों नहीं बढ़ पाए। पर उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मैंने 260 से खींच के कभी कभार वाला 300 कैसे किया वो मैं आपको बताऊँगी। पहले मेरा टेलीग्राम चैनल लेट्स क्रैक इट, हमारा चैनल जो है वहाँ पर जाके आपको एक लिंक मिलेगा इस चैनल का। आपको अगर वोकैब्युलरी याद करने में दिक्कत होती है ना, रिकॉल करने में, तो कहीं भी बैठे बैठे 5-10 मिनट इसको स्क्रॉल कर लिया करो। इसमें बहुत सारी ट्रिक्स इन्होंने बताई हैं, और इसमें जैसे कोई भी वर्ड एफ्रॉन्ट है तो उसका मतलब अपमानित करना, उसके लिए भी ट्रिक है। जैसे आप फ्रंट में मैं तुम्हें अपमानित करूँगा, तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स इसमें हैं जो बहुत यूज़फुल है और आप कभी नहीं भूलोगे। एकदम मीम जैसे हैं, जो कि हमारे दिमाग में वोकैब तो छपते नहीं है, मीम्स ज़्यादा छपते हैं। तो आपको उस तरीके से इतने अच्छे तरीके से ट्रिक्स बना के इन्होंने याद करवाया है। तो इस चैनल को ज्वाइन ज़रूर करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कमेंट में पिन कर दिया है। और हाँ, हमारे प्यारे से टेलीग्राम चैनल लेट्स क्रैक इट पर भी लिंक इनका है। और हमारे चैनल पे जाके कोई भी अगर आपको डाउट है ना, मुझसे कुछ पूछना है, तो मुझे टैग करके मेरे चैनल पे ज़रूर से वहाँ पे कमेंट कर देना। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। सो गुड मॉर्निंग गाइस, एंड वेलकम टू आवर प्यारा प्यारा सा चैनल लेट्स क्रैक इट। और सब्सक्राइब कर दो यार, पहले भी बोला है मैंने। एंड या इसके बाद हम आते हैं सबसे पहले सुबह सुबह 3 बजे उठ के ना, और क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री रटो यार। पता है अगर आपको याद नहीं होता है ना, मतलब जैसे अगर आपको लेट नाइट पढ़ने की आदत है, फिर भी जैसे मैं 12-1 बजे तक पढ़ती हूँ ना, तो उसके बाद भी मैं सुबह 4 बजे 5 बजे 3 बजे, जब भी अगर किसी दिन 11 बजे सो गई तो 3 बजे उठ जाती हूँ। अगर 12-1 बजे गया तो 4-5 बजे उठ जाती हूँ। आज मैं थोड़ा पहले सो गई थी 11 बजे के लगभग, तो मैं 3 बजे उठ गई। फिर दोपहर में 1-2 घंटे पावर नैप ले लिया करो ना, क्योंकि वो भी ज़रूरी होता है ना। हमारा दिमाग लगातार 24 घंटे आप उसे काम करवाओगे, 12 घंटे 17 घंटे जितना भी आप पढ़ते हो, तो वो नहीं कर पाएगा। बीच में आप उसको 2 घंटे का पावर नैप तो देखो, वो कैसे फिर से रिफ़्रेश होकर अपना 100% काम करता है। तो मैं यही करती हूँ, रात में 4-5 घंटे सो लेती हूँ और फिर दोपहर में मैं 2 घंटे सो लेती हूँ। उससे क्या होता है ना, एकदम एनर्जी डबल हो जाती है फिर दोपहर में सोने के बाद। अब कोई बोलेंगे कि उनको उसके बाद और सुस्ती आती है, तो थोड़ा मूड हो यार, ठंड है तो समझ सकती हूँ मैं, बट इस ठंड ने ना इतना दिमाग खराब। जब मैं सुबह उठी थी ना 3 बजे, हीटर जलाया, पूरा चादर वादर लपेट के बैठी, फिर लगा अरे यार ये भूत बन के कहाँ वीडियो बनाऊँगी। तो फिर से मैं जल्दी से स्वेटर पहन के स्टार्ट हो गई। तो अभी तो मुझे याद करना था ना, कम से कम 5 लेक्चर्स का रिवीजन करना था मुझे हिस्ट्री में। यस, मैंने पूरा 15 जैन तक अपना रूटीन बना लिया। अगर आपको मेरा पूरा प्लान जानना है ना मेंस का, 15 जैन तक मैं क्या कब कैसे करूँगी, तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि हमें बताइए कि आपने क्या किया है। तो हमने नेक्स्ट वीडियो इसी चीज़ पर डिसाइड किया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इस चीज़ पर ज़रूर बनाऊँगी। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको उस चीज़ पर चाहिए कि नहीं चाहिए, कि मैंने 15 जैन तक खुद क्या प्लान किया। ये देखो, ये सारे टॉपिक्स थे, और ये पांचों टॉपिक्स 5 वीडियोस में थे, और वही मुझे कवर करने थे। और अभी फ़िलहाल जो मैंने नोट्स में जो रिवाइज़ कर रही हूँ ना, वो अभिषेक सुमन सर से बना हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने बेसिक उनसे पढ़ा है, और रिवीजन के लिए इनका FRB वगैरह कुछ है, PY की सीरीज़ वगैरह, तो उससे बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट वे में रिवीजन हो जाता है। और ये जो मैंने कॉपी निकाला है ना, जिसमें मैं रिवीजन कर रही हूँ, ये मैंने अभिषेक सुमन सर से कलरविल से बनाया है। तो आपको जो अच्छा लगे, आपको जो सूट करे, एकदम उस पर स्टिक कर जाओ। पर हाँ, मार्क्स अच्छे लाने हैं, और मार्क्स कैसे अच्छे आएंगे वो मैं आपको अब तसल्ली से बताती हूँ। तो क्या है ना, हमें जब भी मार्क्स की चिंता होती है ना, आप नोटिस करना उस वक्त आपका मार्क्स बुरा ही आएगा, क्योंकि इतना प्रेशर दिमाग पे लेके जाता है ना। जैसे मैं सीजल के प्री में प्रेशर लेके गई थी अपने दिमाग पे, भगवान जाने कि मेरा मार्क्स बिल्कुल पता है कहाँ है। जैसे
जैसे इस साइड नदी है और इस साइड एक नाव है, और नाव की एकदम साइड पे मैं खड़ी हूँ अपने मार्क्स लेके कि निकलेगा या नहीं निकलेगा। कभी कभी दिमाग में क्लिक करता है कि निकलेगा, चलो अच्छे से तैयारी करते हैं, फिर कभी कभी लगता है यार नहीं निकलेगा तो क्या करूँगी। पर ये ज़रूर सोचना कि अगर निकल गया ना, और अगर आप इस चिंता में बैठे रहे कि अब निकलेगा तब तैयारी करूँगी, तब तो फिर अब बहुत ज़्यादा नुकसान में हो भाई। और इसी नुकसान के लिए ना करने के लिए मैंने ना तैयारी एकदम ज़ोर शोर से शुरू कर दी है। अगर नहीं हुआ यार तो दिल छोटा क्यों करना। इसके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शिफ्ट हार्ड थी, या फिर किसी भी वजह से उनका नहीं हो पाया, उनकी तैयारी में कमी थी, या फिर कुछ भी हो। अब लोग ये तो नहीं जानेंगे ना कि आपका रीज़न क्या था, जानेंगे तो वो यही कि आपका नहीं निकला। तो खैर इन सब बातों से छोड़ के मैं बताती हूँ कि मेरे 300 प्लस मार्क्स लगभग अल्टरनेट में दो तीन, जैसे दो तीन में आते हैं 280 290, और कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ना तो 270 260 चला जाता है ऑनेस्टली। जैसे पंडित्स का दे दिया, फिर आरबी का दे दिया। तो पिछले बार तो पंडित्स वाले में बहुत अच्छे मार्क्स मेरे 290 के लगभग आए थे। तो और कभी कभी जब एवरेज शिफ्ट आता है ना तो मेरा 300 प्लस मार्क्स चला जाता है। कैसे जाता है, तो मैथ्स में देखो ज़्यादा चीज़, जैसे पीडीएफ बना लिया, बुक बना ली, चलो एक इनका भी पीडीएफ बना लूँ, सारी जगह से प्रैक्टिस कर लूँ, मॉक्स में सॉरी मैथ्स में कहाँ से आएंगे ऐसा जो हमसे नहीं बनेगा। ये बिल्कुल नहीं करना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करना। ये गलती मैंने प्री में की है, प्लीज़ प्लीज़ ये गलती बिल्कुल मत करना। क्योंकि जब मैंने ये चीज़ किया था ना तो उसके चक्कर में मॉक्स में मैं मिक्स प्रैक्टिस करना ही छूट गया था मेरा। और जब मिक्स्ड प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो एग्ज़ाम में जब अचानक से आपके पास पहाड़ टूटेगा ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है उसको। तो मैथ्स में आई डिसाइडेड कि मैं सिर्फ एक बुक बनाऊंगी जिसमें पर चैप्टर मीन्स के 50 to 60 क्वेश्चंस ही एवरेज हैं, और बाकी जो है ना वो मैं मॉक्स से जितना प्रैक्टिस कर सकूँगी करूँगी। मैंने हर वीडियो में ये चीज़ बोला है कि आप लोग चैप्टर वाइज पे कम ध्यान दो, क्योंकि बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप चैप्टर की उस फार्मूलाज की, चैप्टर की रटने के लिए आप चैप्टर वाइज बनाओ, बाकी आप मत बनाओ चैप्टर वाइज। जितना मिक्स्ड दे सकते हो उतना मिक्स्ड दो, तो मिक्स्ड देने से ही मॉक्स में मार्क्स बढ़ते हैं। और इंग्लिश में प्रैक्टिस जितना कर सकोगे, इन्हीं दो चीज़ों की वजह से मेरे मार्क्स हाई। सो ये चीज़ें करना बिल्कुल मत भूलना। और सुबह से मैंने 5 लेक्चर्स हिस्ट्री के किए हैं, रिमेंबर पूरा डेट्स वगैरह एवरीथिंग। एंड उसके बाद वो कैब किया है मैंने, और उसके बाद थोड़ा थक गई थी तो मैंने सोचा बाहर आके ब्रश कर लूँ, क्योंकि मेरे घर के आगे बाहर का व्यू बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना। मैं हमेशा आती रहती हूँ 1-2 घंटे पढ़ाई करने के बाद, बट कभी एक चीज़ ख़त्म नहीं होता ना तो मैं बीच में उठ के नहीं आती। उसके बाद जल्दी से मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, क्योंकि मुझे फिर से भी बहुत ज़्यादा पढ़ना था। क्या है ना कि थोड़ा सा बैकलॉग हो गया था मैथ्स में लाइव लेक्चर्स का, क्योंकि सर एक की जगह 2 लेक्चर्स करवा रहे थे। तो मैंने क्या किया ना कि थोड़ा कम टाइम इधर उधर दिया। मैं ज़्यादा टाइम अपने पढ़ाई पे ही दे रही थी, क्योंकि फिर अगर मैं इधर उधर ही घूमते रही तो फिर 3 बजे सुबह उठने का, अपनी नींद ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैं बीच में 2 घंटे सो गई थी, एंड देन मैं इंग्लिश के प्रैक्टिस लेक्चर्स लगाने के लिए आ गई, जो कि मैं रानी मैम का लगाती हूँ। इससे बहुत फ़ायदा मुझे हुआ है ऑनेस्टली। अगर आपने पूरा अपना सिलेबस ख़त्म कर लिया है तभी किसी प्रैक्टिस बैच पे आप जाना, वरना वो वेस्ट ऑफ द टाइम हो जाएगा आपके लिए। तो लेटली क्या है ना, मुझे प्रैक्टिस लेक्चर्स करने की आदत हो गई है, और मैं बहुत 2x2 के स्पीड पे प्रैक्टिस लेक्चर्स करते रहती हूँ, क्योंकि टीचर्स क्या है ना 1x2 के स्पीड पे बहुत स्लो बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना जैसे वो 0.25 लगभग के स्पीड पे चल रहे हैं, तो इसलिए मैं 2x2 के स्पीड पे करती हूँ ताकि मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है। इसके बाद जैसे तैसे इंग्लिश मैंने ख़त्म किया। इंग्लिश में मुझे आज 5 से 6 लेक्चर्स ख़त्म करने थे प्रैक्टिस सेट्स के, तो उसको कर लिया। क्या है ना, मैं रिसेंटली ना कुछ दिनों से पैसेजेस स्किप कर रही हूँ प्रैक्टिस लेक्चर्स में, क्योंकि पैसेजेस मुझसे अच्छे से बन जाते हैं, उसमें मुझे गलती होती ही नहीं है समझो। और इंग्लिश करने के बाद हमारा लास्ट पूरा टू डू लिस्ट ख़त्म हो चुका है, और अभी रात के 12 बज रहे थे। दोपहर में मैं 2 घंटे सोई थी, और आज का लेक्चर ख़त्म हुआ टू डू लिस्ट के साथ। तो आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मैं कोशिश करूँगी वीडियो जल्दी अपलोड करने का, तो कमेंट में भी ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।